मेरे छोटे भाई ताहिर मदन है आज, तो हम चारों भाई हैं जो सूफी गाल से जाते हैं। तो मैं आपको सुना 1 2 3 चौथे घर पे हैं रेस्ट में जी जी एक का घर में रहना जरूरी है जी। तो मैं सुना देता हूँ। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ। आज सजदे की लाज रख ले वरना मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफेद लम्हों में रंग भर दे तू जिस पे अपनी नजर कर दे, जो प्यार मुझसे खुदा का भी है तुझे सलीका दुआ का भी है। और कर मेरी अर्जी पर बाकी सब तेरी मर्जी पर, ये गर्दिशे ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ऐ वली। नज़्द अल्लाह ओ अली अल्लाह ओ अली, नज़्द अल्लाह ओ अली अल्लाह ओ अली। अली आगामी कोई बॉलीवुड फिल्म में कोई गाना जो अभी आने वाला है? अभी मेरा बॉलीवुड में तो कोई गाना नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मेरा अभी 19 तारीख को मेरा एल्बम रिलीज हो रहा है जो मैंने अभी करा है आजकल की ऑडियंस के लिए। तो वो जल्दी आ रहा है तू अपनी मोहब्बत से एल्बम का नाम है। तो बहुत कुछ कर रहे हैं अभी मेरे खाटू जी के भजन आ रहे हैं कुछ मेरे एल्बम के, और साईं बाबा के 40-50 भजन मेरे अभी इस साल में रिलीज हो रहे हैं। तो जो भी कुछ आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपकी दुआ से मैंने तकरीबन 750 भजन गा रखे हैं बाबा के, जो मेरे ऑन रिकॉर्ड है, और आगे बाबा जितना काम दे रहे हैं मैं कर रहा हूँ। उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा भजन आपके दिल को आज तक स्वयं यानी कि छूता है, वो बताइएगा। सर मेरे तो दिल को सारे छूते हैं, मैं किसी को कम नहीं कह सकता, क्योंकि उसका नाम लेना ही इस बात का सबूत है कि हम जिंदा है। अगर हम ये कहें कि ये भजन मेरे लिए ज्यादा है तो वो गलत होगी बात। मेरा भजन काफी जो पॉपुलर है पूरी दुनिया में वो है दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, 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 नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में। और आजकल मेरा ट्रेंडिंग में गाना बहुत चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। ये जो आपने गाया ये कौन से आलाप में है? कौन से आलाप में है? जी। यानी किस राग में है? राग में। जनाब अली राग तो ऐसा है, इस राग का जो नाम है वो अगर मैं आपके सामने पेश करूंगा तो ये जो गाना बजाना का संगीत है, अगर इस राग का नाम मैं ऐसे आम पेश कर दूंगा तो लोगों को तालीम का जो सही तरीका है, आज के दौर में जो संगीत हो रहा है, जितने भी लोग बैठे हैं आज के दौर में जो संगीत हो रहा है, पहले के संगीत और आज के संगीत में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। पहले संगीत होता था, इंस्ट्रूमेंट कम थे, आज इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है, संगीत कम है। तो मेरे ये मानना है कि अगर मैं अभी आपको राग का नाम बताऊंगा, मैं आपको राग का नाम बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो फिर आगे जो जनरेशन है उसको आसानी हो जाएगी कि राग का नाम बता दिया। अभी मेरा सवाल ये है, आप गायकी से जुड़े हुए जी, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पंजाब के गायक थे, जी। उनका जिस तरह से कत्ल हुआ, कैसे देखते हैं, क्या टिप्पणी करेंगे? सर आपने जिस शख्स का नाम लिया है, मैं उनके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं बड़ा अफसोस में था। एक्चुअली क्या है, संगीत की जो इबादत है उसको हम लोगों ने किसी और तरीके से, जो हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से उसको पेश किया है। और सिद्धू मूसेवाले के लिए मैं कहूँगा, इतना अच्छा आर्टिस्ट, इतना अच्छा सिंगर आज के दौर में उन्होंने जितनी कम उम्र में और कम वक्त में इतना नाम किया, और मेरा ये मानना है जहाँ चाहने वाले होते हैं वहाँ दुश्मन भी होते हैं। तो जो भी उनके साथ हुआ वो मेरी नज़र में तो नाकाबिले बर्दाश्त मुझे ये लगता है। और संगीतकार जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, वो सबका होता है, वो किसी मजहब का या किसी समुदाय का या किसी दुश्मनी का नहीं होता। तो
तो मेरा यह मानना है कि उन्होंने प्यार दिया, और वो प्यार जो लोगों ने अपनाया, जो संगीत के द्वारा उन्होंने दिया, तो जो भी कुछ हुआ सिद्धू मूसेवाले के साथ, वो मेरी नज़र में तो बहुत अजब सा हुआ। और वो आर्टिस्टों की लाइन में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बॉलीवुड में भी इस तरह की धमकी आती है आर्टिस्ट को, जैसे आप सर नहीं, मुझे तो बहुत करम है, मुझे धमकी तो खैर नहीं आई, और ना मैं कोई ऐसा सोचा है मैंने। और अगर मुझे धमकी आएगी भी तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने अगर मेरी ज़िंदगी लिखी है तो कोई छीन नहीं सकता, और नहीं लिखी तो कोई दे नहीं सकता। तो सीधी सी बात। आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो टारगेट किया है, अभी आपने पढ़ा भी होगा। जी वही पकड़े भी गए हैं वो लोग। जनाब अली, सलमान खान, देखिए ऐसा होता है जब इंसान का नाम होता है और जब शोहरत होती है तो उसके चाहने वाले ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये दुनिया है। तो मेरा ये मानना है कि सलमान खान हो गया या कि मैं किसी के भी सेलिब्रिटी का नाम लूँ, तो ये मैं नहीं चाहता कि मैं उनका नाम लेके अपनी TRP कमाऊँ, ये मेरा काम नहीं है। आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो कितने प्रोजेक्ट्स पर, किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? मैं मेरे कम से कम आपकी दुआ से 40 भजन मेरे जो मार्केट में अभी, उसमें भजन भी हैं और कुछ मेरी गजल भी हैं, कुछ मेरी कव्वाली भी हैं और कुछ बॉलीवुड स्टाइल भी है। तो मैं काफ़ी सारी कोशिशें कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छा लोगों को एक मैसेज देता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आप कभी भी आप देखें, जितने भी समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी को मैं एक ही बात कहता हूँ कि संगीत मोहब्बत सिखाता है, संगीत झगड़ा नहीं सिखाता। और संगीत की एक ही जबान है और वो है इबादत। आप वहाँ पर अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करते हैं तो इसका मतलब संगीत से आप बहुत दूर हैं। तो संगीत एक ऐसी पाठशाला है, एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। साइंस उभरी था बंदा गरीब है जी, जो कि मैं अभी भी सुनता हूँ, लेकिन आपने जब वो लिखा तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उस चीज को लेकर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे दिमाग में जब मैं परफॉर्म या कुछ भी करता हूँ या रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में ना ऑडियंस होती है, ना एल्बम की कंडीशन होती है, ना कंपनी होती है। मेरे जहन में वो साईं होता है जिसके लिए मैं गाता हूँ, और मेरे जहन में जब साईं होता है तो मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या काम कराता है। बस कितने समय से साईं बाबा की भक्ति आपकी में प्रेरणा है कैसे और मिलती आपने है? ऐसे सोचा कि इस हम तरीके लोग से जितना भी हमारा परिवार है, सूफी परिवार, हमसर हयात ब्रदर्स, इस्लामी ब्रदर्स, मैं तकरीबन अब से नहीं हूँ बाबा की दीवानगी में। भक्ति तो घर में नहीं कर सकता, भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है। मेरा ये मानना है कि दीवाना हो नहीं वो इबादत है। तो मैं साईं जी को 86 से प्यार करता हूँ। जब मैं अमेरिका में था, कोलंबिया फेस्टिवल ऑफ की तरफ से, तो मैं 86 में वहाँ मैंने फेस्टिवल प्रोग्राम किए और मैं अपने फादर के साथ परफॉर्म करता था। तो मैंने वहाँ पर 65 सिटीज़ में प्रोग्राम किए अमेरिका में। तो वहाँ पर मुझे लॉस एंजलिस में एक हमारे डैडी के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा भाई आप कव्वाली गाते हैं, आप भजन भी गा सकते हो। मेरे फादर ने कहा जी हम सब गाते हैं। तो हमने वहाँ जब बाबा को पहली बार देखा तो किसी सज्जन ने वहाँ बाबा की एक मूर्ति और बड़ा खूबसूरत सा एक स्वरूप बना रखा था। तो वहाँ से मुझे बाबा से इश्क हो गया। और कौन सी जगह की बात है जी? वाशिंगटन। तो मुझे इश्क हो गया बाबा से। तो मैंने वहाँ से फिर मेरी लगन लग गई। फिर मैं इंडिया आया, इंडिया आने के बाद फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं अपने काम में लग गया। उसके बाद फादर से तालीम ली। फिर 91 में मैं पाकिस्तान गया, मेरा प्रोग्राम था, वहाँ गया, वहाँ पर 18 महीने प्रोग्राम किए मैंने। जब वहाँ से इंडिया आया तो 92 में बाबा ने मुझे अपनी तरफ बुलाया और मुझे प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं 93 से लेकर अब तक बाबा की खिदमत में हूँ और आपने अभी तक साईं बाबा का बड़ा एक बार नाम लिया, अपने पापा का भी लिया, लेकिन आपने अपने पापा का अभी तक परिचय नहीं बताया। मेरे फादर उस्ताद उस्ताद मोहम्मद हयात निजामी साहब, जो ऑल इंडिया रेडियो में 8 टॉप क्लास थे दिल्ली दूरदर्शन में, और उनके काफ़ी कलाम हैं, काफ़ी उनकी परफॉर्म है जो आज भी मौजूद है। और मेरे फादर हिंदुस्तान के पहले एक ऐसे 8 टॉप क्लास थे जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहली क्लास उनको मिली 8 टॉप। जैसे आज के दौर में अगर हम उसे पद्मश्री से नाम कहा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो में 8 टॉप का मतलब होता था सबसे ग्रेट बड़ा आर्टिस्ट। तो वो मेरे फादर को मिला। इट मीन्स अमीन सानी के साथ ही रहे थे? हाँ, अमीन सानी साहब भी थे और हमारे आरसी भट्ट साहब थे। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो ऑल इंडिया रेडियो में थे। और मेरे फादर की कई सारी कव्वाली लोगों ने गाई और काफ़ी पॉपुलर उनके कलाम थे उस जमाने में। अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो अब तो सभी थोड़ा सा गाते हैं तो हिट हो जाते हैं। तो मेरे फादर को उस जमाने में बड़े गाने, मेरे फादर ने एक कलाम गाया था, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी गुजरे जाएंगे, ताजदारे हरम। तो हमारा बचपन था, हमारा बहुत छोटे थे हम, तो हम सुनते थे
तो मेरे फादर के बहुत सारे कलाम हैं और उनकी गज़ल थी जो शायद आपने फिल्म में ही सुनी होगी, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। तो उस जमाने में ऑलरेडी रेडियो था और इतना लोग ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं, तो जो लोग सुनते थे उनको बड़ा आनंद आता था। और मेरे जो दादा थे उस्ताद मुजफ्फर खान साहब, वो सिकंदराबाद घराने के खलीफा थे। सिकंदराबाद घराना जो यूपी में है। और जो मेरे नाना थे वो उस्ताद तांदरस खान साहब थे, जिनका नाम था तांदरस खान साहब, जो दिल्ली घराने के खलीफा थे। वो मेरे रियल नाना थे। और गाना बजाना मैं ये कहूँ मेरी विरासत है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैंने गाना बजाना जो मुझे की समझ आई है, आधे ज़्यादा मुझे साईं बाबा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ये फिर यही कहा जा सकता है कि छोटी सी उम्र के अंदर आपको बहुत सी शख्सियतों का जो है करम आपके सिर पर है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आप सभी का प्यार है, जितने दर्शक हैं। मुझे बनाने में उन प्यारों का प्यार है जो लोग मुझे सुनते हैं। हमसा जी 6-7 साल पहले भी आप आए थे करनाल जी हाँ, में, जनता का अच्छा प्यार मिला था बहुत आपको। बहुत बहुत तो आज क्या कहेंगे, आज जनता से क्या अपील करेंगे? सर मैं अब जनता से भी क्या करूंगा, मैं तो ये कहूंगा जो मुझे प्यार पिछली मरतबा मिला था उससे ज्यादा मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता। इंसान की सोच बदल सकती है, प्यार नहीं बदलता। तो मेरा यह मानना है। और प्यार की सबसे बड़ी भाषा ये है कि आप जब मुझे मुस्कुरा के देखते हैं ना, वही मेरे लिए प्यार है। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। हम सर जी एक आखिरी सवाल है, जब आपके रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा जी, जो कि हम भगवान से दुआ करेंगे कभी ना आए, तो सर उस टाइम आप अपनी विरासत अपने परिवार में से किसको सौंप के जाएंगे? सर मेरी विरासत मेरे परिवार के पास है। सर हम आपके मेरा रिटायर का से टाइम किसको देखेंगे आप? सर विरासत कभी भी खत्म नहीं होती, उसे चलाने वाले तैयार होने चाहिए। विरासत कभी खत्म नहीं होती। सर किसी को तैयार कर रखा है आपने? तैयार सभी है। देखिए मेरा जो काम है मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब भी यहाँ से अगर वहां जाऊंगा ना, वहां पर, तो वहां भी ड्यूटी पूरी करनी है मुझे, क्योंकि यहाँ की ड्यूटी पूरी हो गई तो मुझे वहां की ड्यूटी पूरी करनी है। अंत में 2 लाइनों के साथ मैं चाहूंगा मेरे छोटे भाई को आप सुने, जो मेरे बेटे भी गाते हैं, जो बेटे मेरे समीर